हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। 2020 के दिल्ली के भयानक दंगों को कौन भूल सकता है, जिसमें तकरीबन 54 लोगों की जान चली गई थी और हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। और बशीर बद्र शायर का एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और जिन लोगों के घर जलाए गए थे आज भी वो किस हालत में और किस तरह से रह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल भाटिया द्वारा 5 साल की मेहनत के बाद शोध करके एक किताब लिखी गई, द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, जिसका विमोचन नई दिल्ली में किया गया। 2020 के विनाशकारी दिल्ली दंगों और उसके बाद विश्वासघात और त्याग की कहानियों की जांच राहुल भाटिया को हिंदू राष्ट्रवाद के इतिहास और प्रसार की जांच करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि एक उत्तरजीवी के शब्दों में यह समझा जा सके कि जहर कहाँ से आता है। 1800 के दशक में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के उदय से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक, जब हिंदू राष्ट्रवाद के पहले पैरोकारों ने यूरोपीय ताकतवर लोगों से सबक लिया, भाटिया एक कट्टरपंथी विचारधारा के विकास का पता लगाते हैं जिसने चुपचाप जड़ें जमा ली और भारत को आकार दिया। उनकी जांच इस आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य के लिए गलत सूचना और धार्मिक लक्ष्यकरण के उपयोग पर चौंकाने वाली नई रोशनी डालती है, और कैसे इसके चरम विचारों ने दुनिया की सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान परियोजना के निर्माण को जन्म दिया। आज इस नागरिक डेटाबेस से न केवल नागरिकों की गोपनीयता को झटका दिया है, बल्कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के साथ मिलकर बड़ी संख्या में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को नागरिकता के निम्न वर्ग में धकेलने की धमकी दी है। नतीजतन नागरिकों और राज्य के बीच एक पवित्र समझौता टूट गया है। लोकतंत्र में मतदाता अपनी सरकार चुनते थे, लेकिन भारत में सरकार अपने मतदाताओं को चुनने का प्रयास कर रही है। 6 साल के शोध और जमीनी रिपोर्टिंग के आधार पर द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट आधुनिक भारत की कहानी बनने के लिए आधिकारिक रूप से विशद रूप से अमिट रूप से निर्माण करता है। सैकड़ों साक्षात्कारों, पत्रों, डायरी, प्रविष्टियों, विभाजन युग की पुलिस रिपोर्टों और स्रोतों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का उपयोग करते हुए भाटिया दिखाते हैं कि इतिहास वर्तमान में कैसे एक आवर्ती भूमिका निभाता है। राजनीति में नागरिकों द्वारा किए जाने वाले विकल्पों में न्याय और भ्रष्टाचार की धारणाओं में कथात्मक रिपोर्टिंग का एक स्मारकीय कार्य, जो उन तरीकों को उजागर करता है जिनसे एक पूरे देश का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इसके नागरिकों के दिमाग भी यह पुस्तक पाठकों को यह पूछने के लिए मजबूर करेगी कि वे अपने पड़ोसियों और खुद के बारे में वास्तव में क्या समझते हैं। राहुल भाटिया की यह किताब वास्तव में आपको अमेज़न से मिल जाएगी, और ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपकी दिमाग की नसों को खोलने का काम करेगी, और आप दिल्ली दंगों की विभत्सता की गहराई में जाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपकी मदद करेगी।